जब भी हम भगवान शिव के बारे में सोचते हैं या उनकी कोई तस्वीर देखते हैं तो एक चेहरा हमेशा उनके साथ होता है, एक शांत शक्तिशाली बैल का। ये है नंदी। पर सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ शिवजी की सवारी हैं या उनकी कहानी में कुछ और भी गहरा है। चलिए आज इसी परम भक्ति की अद्भुत गाथा में उतरते हैं। तो आखिर शिव और उनके इस वाहन का इतना अटूट रिश्ता क्यों है? इस सवाल का जवाब ना हमें एक बहुत ही पुरानी कहानी में मिलेगा। एक ऐसी कहानी जो त्याग, विश्वास और एक ऐसे वरदान के बारे में है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो इस कहानी को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एक ऋषि के चमत्कारी बेटे की बात करेंगे। फिर देखेंगे एक ऐसी दौड़ जो समय के खिलाफ थी। इसके बाद जानेंगे कि कैसे एक मामूली इंसान उनका सबसे खास साथी बना, और आखिर में एक किसान के विश्वास की कहानी भी सुनेंगे। तो जैसा मैंने कहा, ये कहानी एक बैल से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है एक पिता की इच्छा से। मिलवाता हूं आपको ऋषि शिलाद से। वो एक बहुत बड़े तपस्वी थे, लेकिन उन्हें एक चिंता खाए जा रही थी, अपने वंश की चिंता। असल में ऋषि शिलाद को डर था कि उनका वंश खत्म हो जाएगा, और उन्होंने ठान लिया कि अगर उन्हें बेटा चाहिए तो वो अमर होना चाहिए। बस इसी इच्छा को लेकर उन्होंने पहले इंद्रदेव की घोर तपस्या की। पर इंद्र ने भी साफ कह दिया, ये मेरे बस की बात नहीं, ये वरदान तो सिर्फ और सिर्फ महादेव ही दे सकते हैं। और फिर क्या था, ऋषि शिलाद ने महादेव की ऐसी तपस्या की, इतनी गहरी तपस्या कि खुद महादेव प्रसन्न हो गए, और उन्होंने ऋषि को जो वरदान दिया वो तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। शिव ने कहा, मैं खुद तुम्हारे बेटे के रूप में जन्म लूंगा। और जैसा महादेव ने कहा था वैसा ही हुआ। जब ऋषि शिलाद ने यज्ञ किया तो उस यज्ञ की आग से एक दिव्य बच्चा पैदा हुआ। ऋषि ने उसका नाम रखा नंदी। सोचिए, ऋषि की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा होगा। लेकिन कहते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट तो आता ही है। जहां इतना बड़ा दिव्य आशीर्वाद था, वहीं एक बहुत ही भयानक भविष्यवाणी भी नंदी का इंतजार कर रही थी, और इसी ने नंदी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान ला दिया। हुआ ये कि जब नंदी 7 साल के हुए तो उनके घर 2 बहुत बड़े ऋषि आए, मित्र और वरुण। नंदी ने उनकी बहुत सेवा की, खूब आदर सत्कार किया। पर जब वो जाने लगे तो उन्होंने शिलाद को तो लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को देखकर चुप हो गए और बस जाने लगे। अब शिलाद ने जब वजह पूछी तो ऋषियों ने बड़े दुख के साथ बताया कि नंदी की उम्र बहुत कम है, वो सिर्फ 1 साल और जिएगा। बस इतना सुनना था कि शिलाद तो फूट फूट कर रोने लगे। एक तरफ शिव का वरदान और दूसरी तरफ ये अभिशाप। नंदी की जिंदगी एक अजीब मोड़ पर आ खड़ी हुई। एक तरफ पिता दुख में पूरी तरह टूट चुके थे, और दूसरी तरफ उस 7 साल के बच्चे का विश्वास देखिए। नंदी ने अपने रोते हुए पिता को चुप कराया, और क्या कहा पता है? उन्होंने कहा, पिताजी, जिस शिव ने मुझे ये जीवन दिया है वही मेरी रक्षा भी करेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। ये होती है आस्था, जो मौत के डर से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। और बस इसी अटूट विश्वास के साथ नंदी ने तय कर लिया कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। उन्होंने अपने पिता से इजाजत ली और निकल पड़े महादेव की तपस्या करने। नंदी ने ऐसी तपस्या की कि खुद शिव को उनके सामने आना पड़ा। महादेव ने कहा, नंदी, मांगो क्या चाहते हो। बस यही वो पल था जो नंदी का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब सोचिए, शिव खुद सामने खड़े हैं, पर नंदी अपनी मौत का डर, लंबी जिंदगी की इच्छा, सब कुछ भूल गए। उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी, प्रभु, मैं बस हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूं। इसे कहते हैं सच्ची भक्ति, जो अपनी जिंदगी से भी बढ़कर हो। नंदी की इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर शिव इतने खुश हुए कि उन्होंने नंदी को गले से लगा लिया और फिर वरदानों की झड़ी लगा दी। सबसे पहले तो उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया, फिर अपने सभी गणों का प्रमुख यानी गणाध्यक्ष बना दिया, उन्हें एक शक्तिशाली बैल का रूप दिया, और सबसे बड़ी बात, उन्हें हमेशा के लिए अपना सबसे करीबी साथी और अपना वाहन बना लिया। तो ये तो थी पौराणिक कथा। पर चलिए अब देखते हैं कि यही कहानी, यही विश्वास की शक्ति आज के दौर की एक मिलती जुलती कहानी में कैसे जिंदा है। ये कहानी हमें विश्वास के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। ये कहानी है शंभू नाम के एक किसान की। शिव का बहुत बड़ा भक्त था वो। उसका एक प्यारा सा बैल था, मोती, जो उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, परिवार जैसा था। उसकी बेटी थी कस्तूरी, जिसकी शादी भी खेत की फसल पर ही टिकी थी। लेकिन कहानी में एक विलन भी तो होता है ना। तो इनका एक पड़ोसी था, हरिया, जो शंभू की खुशी से बहुत जलता था। तो इस जलन में अंधे होकर
हरिया ने एक बहुत ही घिनौना काम किया। उसने मोती को जहर दे दिया। बेचारे शंभू का तो जैसे सब कुछ छिन गया। उसने टोटे दिल से शिव को याद किया और तभी एक चमत्कार हुआ। बिल्कुल मोती जैसा ही एक और बैल ना जाने कहां से वहां आ गया। जब हरिया ने उसे भी मारने की कोशिश की तो उस दिव्य बैल ने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि हरिया की सारी पोल भी खोल दी। असल में ये नया बैल कोई मामूली बैल था ही नहीं। उसके आते ही शंभू के खेतों में जैसे बहार आ गई, फसलें लहलहाने लगीं। देखते ही देखते कस्तूरी की शादी के लिए अच्छा खासा पैसा भी जमा हो गया। ये सीधा सीधा शंभू की प्रार्थना का जवाब था, शिव का एक चमत्कार। जब हरिया रंगे हाथों पकड़ा गया तो उसने अपना गुनाह भी मान लिया। फिर उसे गांव से निकाल दिया गया और उसे अपने किए की सजा मिल गई। इसके बाद शंभू ने बहुत धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की और गांव में फिर से शांति छा गई। तो चाहे नंदी की पौराणिक कथा हो या शंभू के विश्वास की कहानी, दोनों हमें एक ही बात सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति सिर्फ कुछ मांगने का नाम नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह सौंप देने का नाम है। ये वो अटूट विश्वास है जो किस्मत तक बदल सकता है और सबसे मुश्किल घड़ी में भी रास्ता दिखा सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या आज के जमाने में भी ऐसा विश्वास चमत्कार कर सकता है?